हेलो जी, नमस्ते। कल के वीडियो में हम कुछ ऐसा बोले थे शादी के विषय में अपने कि शादी 13 साल में हो गया, क्यों हो गया। तो परिवार मेरा जॉइंट था, बड़े बाबूजी की 3 लड़कियों का मेरे से बड़ी थी, हो गया। तो उन लोग को भी छोटे पर ही हुआ था, वो बड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा उम्र करके नहीं हुआ था। पर मैं अपने बाबूजी की बड़ी थी, तो दादाजी का कहना था कि उनके 3 लड़कियों का हो गया तो इनका भी एक कर दें। और तब अपने बच्चों के लिए कोई बोल भी नहीं रहता था, बोलता भी नहीं था कि अपने कैसे मालिक बने। भाई बाबूजी हैं, बड़े भैया हैं, बाबूजी को ये सोचने पर मजबूर कर देता था कि कैसे बोलें। और माँ का मन नहीं था, माँ बार बार, तब तो फ़ोन तो था नहीं, माँ गांव में उस टाइम थी जब मेरी शादी ठीक हो रही थी, क्योंकि 1 साल पहले मेरी 2 बहनों का शादी हुआ था, बड़े बाबूजी की लड़कियों का। तब से हम लोग गाँव में थे। गांव में 6 महीना बीतने के बाद मेरा बात चलने लगा कि इनका भी कर दे, इनका भी कर दे। तो माँ बहुत बेचैन हो गई। माँ फ़ोन फ़ोन चिट्ठी चिट्ठी उस टाइम तो चिट्ठी ही चलता था, तो माँ कुछ पढ़ना लिखना जानती थी। वो चिट्ठी लिख के मेरे से बोलती थी, डाकघर में जाके, मेरे घर के पास ही हम लोग अपने टोला बोला जाता है जो गांव में, उसी में था हम लोग। तो हमको बोलती थी कि छोड़ा अंतरदेशी पोस्ट कार्ड लिख के देगी, हम छोड़ा, मैंने उसमें डालाते थे। लेकिन बाबूजी कोई रिस्पांस नहीं देते थे, क्योंकि बाबूजी अपने मालिक नहीं थे भाई। बाबूजी के ऊपर भी दबाव था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि मेरी बच्ची छोटी है, अभी करने लायक नहीं है। माँ को बहुत दुख होता था कि सुनते नहीं हैं, जवाब नहीं देते हैं चिट्ठी का, एकदम अपना मगन रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। जब बाबूजी आए, कभी छुट्टी होता ही है, बीच में आते जाते रहते थे। आए तो सब ठीक हो गया था, शादी हो गई, छेका का डेट उट सब निकल गया था। तो बड़े बाबूजी आए, बोले नहीं लड़का ठीक है, उसका परिवार ठीक है, 2 भाई हैं, मेरे हस्बैंड 2 भाई और 4 ननद मेरी। तो सबका शादी हो गया था, मेरा ही बाकी था लास्ट में। मेरे ससुर जी बचपन में गुजर गए थे, ससुर जी नहीं थे, सासू माँ थी, जेठ जी थे, जेठ जी के 3 बच्चे थे लड़के। सब कुछ बस मेरा ही एक शादी बाकी था उनके घर। सब कुछ ठीक, तो उस टाइम तो सब ठीक लगता है परिवार को कि ये है वो है, सास पेंशन पाती है, ससुर जी डॉक्टर थे मेरे आयुर्वेद के। तो अच्छा लगा। घर कोलकाता में रहते थे, हावड़ा में वो लोग। मेरा ससुराल बिहार में है, आरा के पास, पर वो लोग वहीं पर रहते थे। मेरे जेठ जी गवर्नमेंट टीचर थे, और इनका तो कोको कोला कंपनी में अभी शुरुआत था नौकरी का, नौकरी करता है लड़का, नौकरी। तब ना बाबूजी को ना गवर्नमेंट का दिखाना कुछ, ये लोग भी बिरला के इसमें प्राइवेट ही है, टैक्स में, उसमें बाबूजी लोग नौकरी करते थे। तो वहाँ से नज़दीक अपना आते जाते, कोलकाता में हम लोग, हावड़ा में वो लोग। तो हम लोग तो गांव में थे तब, जब मेरा शादी ठीक हुआ तो बाबूजी अपना चुपचाप छेका उका डाल दिए, सब कुछ हो गया। उसके बाद माँ से जब भेंट हुआ, गांव में गए, माँ बोली कि आप सुने नहीं एक बार भी, लड़की छोटी है, उसकी तरफ देखे नहीं, अरे शादी में थोड़ी भेजना है, रख लेंगे 5 साल, 5 साल रख के भेजेंगे। बोले 5 साल, तब शादी का मतलब भी हम नहीं जानते थे। अब के बच्चे तेज हो गए हैं, पर पहले ना टीवी था ना मोबाइल था, तो
हम लोग को उतना ज्ञान नहीं था भाई। माँ बाबूजी, बड़ी माँ, बड़े बाबूजी, दादा दादी, अपनी बहनें थी जो कि एक दीदी का शादी हो गया था बड़ी वाली का, तो उसका तो वो तो ससुराल थी। लेकिन मेरी ये 2 जन मेरे से आगे जो 1 साल हुआ था शादी, वो लोग थी। मेरे और छोटे भाई बहन थे, हम लोग 4 भाई बहन थे सब कोई। तो ऐसे ही ससुराल अपना, अब ससुराल जाना है ये तो दिमाग में लग रहा है, लेकिन जब याद पड़ रहा है तब रो रहे हैं कि हमको भेज देंगे, बोलो भेज देंगे ये लोग। माँ को देख देख के खूब रोते थे, दादी को देख के खूब रोएंगे, पर छुपा के भेज देंगे। वो दिन भी आ गया। 3 साल में कुछ कम था, गौना के दिन रख दिए। उसके बाद हम लोग कोलकाता आए। कोलकाता से मेरा गौना हुआ। गौना का दिन फरवरी महीना में मेरा रखा गया। मई में 3 साल हो जाता मेरा शादी। फरवरी में हम ससुराल चले गए। अपना विदाई हो गया मेरा। विदाई हुआ, ठीक था, सब कोई अच्छा था, ससुराल भी अच्छा था। ऐसे बीता जैसे तैसे अपना समय बीतता गया। माता जी भी बढ़िया थी, अच्छी थी, तब बहुत बुद्धि बढ़िया था, अच्छा था, मुझे बहुत मानती थी, हमको नहीं किया। लेकिन अब उनका भी मूड कैसे चेंज हो गया, क्या हुआ इसके पीछे, वो आपको लोगों को बताएंगे। और आगे आप लोग मेरे कहानी को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आगे बढ़ाइए हमको। नमस्ते।